नमस्कार, ये है क्रिकेट वाली बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। तो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक सवाल पूछा था और वो सवाल यूं था कि भारतीय टीम किन वजहों से हारी। क्या वो कप्तानी थी, या लचर स्पिन गेंदबाजी थी, या फिर लचर बल्लेबाजी थी, और या फिर ये सारे कारण थे। ज़्यादातर लोगों ने कप्तानी और सारे कारणों पर अपना वोट डाला है। तो इस मैच के बाद, यानी कि भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 2021 के विश्व कप के मुकाबले के बाद विराट कोहली को कैसे याद किया जाएगा बतौर कप्तान? क्या उनको ऐसे याद किया जाएगा कि वो भारत के सबसे सफलतम कप्तान थे, जिन्होंने टेस्ट में अपनी टीम को लंबे अरसे तक नंबर 1 बनाए रखा और उसके बावजूद वो आईसीसी की विश्व चैंपियनशिप जो थी टेस्ट की, वो न्यूजीलैंड से हार गए थे? या उन्हें ऐसे याद किया जाएगा कि आईसीसी टूर्नामेंट की कोई भी ट्रॉफी वो नहीं जीत पाए, बावजूद इसके कि वो सबसे सफलतम बल्लेबाज या कप्तानों की लिस्ट में जगह बनाने में सफल होते हैं? तो बात करते हैं इस मैच की। क्या खराब रहा भारत के लिहाज से? हालांकि मैच जिसने भी देखा हो उसको लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है। खासतौर से जब ये ग्रुप बना होगा, जिसे हम कहते हैं ग्रुप 2, जिसमें पाकिस्तान ने लगभग सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है और अब वहां सिर्फ एक सीट बची है, जिस पर न्यूजीलैंड की दावेदारी भारत को हराने के बाद मजबूत हो गई है। जहां तक जानकारों को माने तो भारत अभी भी इस श्रृंखला में बना हुआ है, लेकिन मेरी अपनी राय यह है कि भारत का सफर इस श्रृंखला में खत्म हो चुका है। तो वहीं कोहली का सफर बतौर T20 कप्तान भी खत्म हो चुका है। इसके बाद जो मैच भारत ने खेलने हैं वो महज औपचारिकता के रूप में भारत ने खेलने हैं। और किसने सोचा था कि जब ये ग्रुप बना था उसमें भारत उन टीमों में से एक होगा जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली रहेगी, या सबसे अंतिम 2 टीमों में, 6 टीमों की लिस्ट में अंतिम 2 टीमों में भारत का नाम शुमार होगा? तो अब स्थिति यह है कि अगर भारत अपने अगले मुकाबले जीत लेता है, यानी कि 3 के 3 मुकाबले भी जीत लेता है, तो उसके महज 6 अंक होंगे। दूसरी ओर अगर न्यूजीलैंड भी अपने मुकाबले जीत लेता है और न्यूजीलैंड को हरा देता है अफगानिस्तान, तो उसके भी 6 अंक होंगे। और अगर अफगानिस्तान की टीम भी 6 अंक लेने में कामयाब हो गई, तो इन तीनों टीमों के बीच में जिस टीम का रन रेट सबसे बेहतर होगा वो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। ये बता दें कि अफगानिस्तान के पास इस समय 4 पॉइंट हैं और वो इस पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान के बाद दूसरी सबसे बेहतर टीम है, और उसके बाद भारत को हराकर न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर 2 अंकों के साथ बैठी हुई है। यहां तक कि नामीबिया जैसी टीम भी भारत से ऊपर है, उसके भी 2 अंक हैं। भारत के पास एक भी अंक नहीं है। तो यूं तो कागज पे सबसे खतरनाक है टीम इंडिया, लेकिन जैसे ही मैदान में उतरी न्यूजीलैंड के सामने मैच खेलने के लिए, सारे दावों की पोल खुल गई। पाकिस्तान से बुरी तरह हारी टीम इंडिया ने इतने सारे बदलाव इस मैच में कर दिए कि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो जीतने के इरादे से उतरी है। सबसे पहले ईशान किशन को बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट करना, बतौर उन्हें ओपनर खिलाना, रोहित शर्मा को डिमोट करके बतौर फर्स्ट डाउन खिलाना, उसके बाद कोहली का बैटिंग ऑर्डर चेंज होके 4थे नंबर पर खेलना, उसके बाद अनफिट हार्दिक पांड्या को इस मैच में खिलाना, भले ही मोहम्मद शमी के एक ओवर में रन काफ़ी पड़ गए हों, उसके बाद उनसे गेंदबाजी ना करवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने कारण ढूंढेंगे उतने आपको कम लगेंगे या उतनी ही फ्रस्ट्रेशन आपको होगी। तो इस मैच में भारत ने बनाए शुरुआती 10 ओवर में महज 48 रन और 3 विकेट गंवाए थे,
जो कि T20 इतिहास में शुरुआती 10 ओवरों में 5वां लोएस्ट स्कोर है। वहीं बात की जाए भारत का स्पिन गेंदबाजी आक्रमण जो था, हालांकि किफ़ायती गेंदबाजी करने की कोशिश ज़रूर की भारत के गेंदबाजों ने, लेकिन उसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। यानी कि पाकिस्तान के मैच को भी अगर जोड़ दें और न्यूजीलैंड के मैच को भी जोड़ दें तो भारत के तमाम गेंदबाजों के खाते में आए हैं सिर्फ 2 विकेट, और वो भी मिले हैं अकेले जसप्रीत बुमराह को। उनके अलावा कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाया है। तो ये है स्थिति भारतीय टीम की, जिसे धाकड़ कहा जाता है। उसने पूरी तरह से घुटने टेक दिए उस कीवी टीम के सामने जिसने 2019 में विश्व कप 50 ओवरों का जो था उसमें भारत को हराया था। इसके अलावा टेस्ट श्रृंखला के विश्व कप के फाइनल में भारत को हराया था, और इस बार T20 के विश्व कप में भी भारत को बुरी तरह से हरा दिया है। जब कीवी टीम बल्लेबाजी करने आती है तो ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से भारतीय टीम उन पर दबाव नहीं डाल पाई। एक तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 110 रन बनाए, सारे बल्लेबाज आड़े तिरछे शॉट मारकर आउट होते चले गए, वो मोमेंटम कभी मिला ही नहीं। तो 20 ओवर के मैच में महज 110 रन, 111 रन कीवी टीम को चाहिए थे, और वो बहुत ही आसानी से उन्होंने बना लिए। तो ये स्थिति है इस विश्व कप की, और भारत की दयनीय स्थिति हो गई है। और जितने भी दिग्गज बल्लेबाज हैं, और जैसे मीडिया बात कर रहा था कि भारत जो है वो यूएई में, क्योंकि अपना IPL टूर्नामेंट इस बार कंटिन्यू कर रहा है, उसे खेल रहा है, तो इन पिचों पर, इन परिस्थितियों पर उसे खेलने का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा फिलहाल होते हुए नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद यही है कि प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन जहां तक मुझे बतौर एनालिस्ट लगता है भारत का आगे का सफ़र ख़त्म हो चुका है। तो ये है क्रिकेट वाली बात। मैं हूं तुषार उप्रेती, आगे भी रोचक जानकारियां लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। सुनते रहिए इस शो को, प्यार देते रहिए, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ट्विटर पर तो तुषार उप्रेती 123 पे आप ट्वीट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।